नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, तो क्या तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया है। न तुम कुछ लेकर आए थे, न जो लिया है वो यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो लिया है इसी भगवान के साथ लिया है, जो दिया है और इसी को दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में ये मेरा है या फिर ये उसका है, इन सारी चीज़ों में अटक जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो अपने ही चीज़ों में अटक जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे कहते हैं कि जो चीज़ हमारी है वो ठीक है अपना कहना, लेकिन उसमें अटक जाना ये बहुत ही बुरी चीज़ है। देखिए, हमारा इस जीवन में क्या है। एक भाग में हमने इस बार पे बात की कि कोई समझो प्रदेश है, तो वो आज हमारा हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो किसी और का था। वैसे ही आज वो हमारा है, लेकिन भविष्य में वो किसी और का होगा, उस पर किसी के और की सत्ता होगी। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। जितना एक स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है कि किसी भी एक चीज़ में, समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और एक सुंदर सा आम मैंने देखा, तो उस आम पर उतनी ही आसक्ति लगाओ जितनी आसक्ति तुम उसको आराम से निकाल सकते हो उस आम से। तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक क्षण में ये सारी चीज़ें छोड़कर भी जाने के लिए हमारा मन की हमें तैयारी होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यही कहना चाहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। देखिए, जो शांति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी आपने देखा होगा कि कभी कभी 1-2 लाख रुपए भी पगार होता है, किसी का तनख्वाह होती है, लेकिन उनके घर में कभी कभी शांति ज़रा भी नहीं होती, या फिर उनके मन में भी शांति नहीं होती। ज़्यादातर आजकल ये भी सर्वे में देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो कमा रहे हैं अच्छा। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े, उनकी फ़ीस भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ऐसा ही इंसान वहाँ पर जा सकता है जो इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकता हो, जिसके बजट में सारी बैठती है। तो वो इंसान कितना कमाता होगा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो कमा तो है रहे अच्छा, घर में भी सब कुछ ही बुरा है ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी, लेकिन वो खुश है क्या, उसके मन में शांति नाम की ज़रा भी चीज़ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यही कहते हैं कि शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की जो बुद्धि है वो शीघ्र ही स्थिर हो जाती है इन सारी चीज़ों में। मतलब जो शांत चित्त इंसान है उसे जितना हो सके वैसे हमें रहने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है, वैसे उसको हमें अपने मन में बदलाव ढालने चाहिए। ये जो शांति है वो शुरुआत में थोड़ा सा हमें कठिन लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने मन में बदलाव करते जाएंगे, वैसे ये सारी चीज़ें जितनी भी लगती है उतनी कठिन नहीं है। मैं खुद का आपको उदाहरण देता हूँ कि पहले मुझे ऐसा कोई कुछ बोला तो मुझे बहुत बुरा लगता था तकरीबन 4-5 साल पहले, लेकिन आज ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि अब कुछ नहीं लगता, लेकिन एक थोड़ा बहुत मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। या फिर मुझे किसी ने गलत कहा तो इसमें क्या बुरा है, ऐसे मैं सोचता हूँ। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा सा हमें शुरुआत में कठिन लग सकती है, ये सारी चीज़ें मन को बदलना या फिर वैसे, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप अगर ध्यान करोगे या फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपके अंदर ये कैसे गुण आएंगे ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से जितना हो सके हमारा जो चित्त है उसे शांत करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसे करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। देखिए, मैंने आकर्षण का सिद्धांत, ये जो पार्ट आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको एक बात कही थी एक लड़की की, वो एक रियल घटना है कि उसको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, और उसने क्या किया, उसके मन में ही ये सारी चीज़ें आई कि जो भी है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का है। और उसने क्या किया कि अगले दिन से ही छोटी से छोटी चीज़, मतलब वो खुद कॉफ़ी ही बनाती थी और पीती थी, तो वो ये कहती थी कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके बहुत बहुत आभार, आपने मुझे कॉफ़ी दी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतना अच्छा खाना दिया। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आज सुबह जगाया। तो इस तरह से वो मन में बोलती थी, और वो ये भी बोलती थी कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके बहुत बहुत आभार, आपने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया, आपने पूरी तरह से मुझे हेल्दी कर दिया। तो इस तरह से वो जब बोलती थी तब उसको भी पता नहीं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, लेकिन तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये चमत्कार का भी थोड़ा सा भाग है, लेकिन हमें जिस तरह से हम विचार करते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि जो भी कर्म है, जो अच्छे कर्म है ना, हमेशा कभी भी उसका क्रेडिट खुद पर मत लेना। वो यही कहना कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर का है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा है कि वो
उस पुण्य के बदले हमें उसका 1000 गुना ज़्यादा भी हमें दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की जो बड़प्पन है, मन का जो कहते हैं ना कि हम दूसरे के लिए जो दरिया दिली है ना, उसको परमेश्वर देखने की कोशिश करता है। और वो यही कहता है कि तुम खुद पर कोई भी चीज़ ना लो। बड़े बड़े अगर संतों को आपने देखा तो कितनी सुंदर उन्होंने रचना की, कितना सुंदर उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मुझे क्रेडिट का चाहिए। वो यही कहते रहे कि जो है परमेश्वर का है वो देख लेंगे। तो इस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस भाग में हमें ये सीखा कि कभी भी खुद पर चीज़ें ना लो, हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करो और जितना हो सके सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में लीन हो और उससे यही कहना कि आप ही हमारी ज़िंदगी संवारना और अच्छे कर्म कभी भी ना छोड़ना। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।